जो एक पल जो हमने उनके दर्शन किए या उनको अपने सामने देखा, ऐसा लगा कि हमारा जो कार्य इतना हमने किया है वो सफल हो गया है। सारे हिंदुस्तानियों को, पूरे इंडियन डायस्पोरा को बड़ी उम्मीदें थी कि मोदी यूक्रेन आए। हम लोग तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे पिछले 2.5 साल से। हम लोगों को काफ़ी बोला गया कि मोदी जी उधर गए हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मोदी जी ने ये सपना भी हमारा पूरा कर दिया है। मोदी जी हैं तो सब कुछ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनका पर्सनालिटी, जिनका जो हृदय, जो दिल है, वो इतना बड़ा है कि किसी भी तरह की गलत चीज़ आगे नहीं बढ़ सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन आए हैं यहाँ पे, तो बड़ी चीज़ है। और वो भी वॉर के समय में, तो बहुत उत्साहित हैं सब यहाँ पे। पोलराइजेशन के बाद बहुत ही कम ऐसे देश ऐसे बचे हैं जो कि एक दुनिया में एक वज़न रखते हैं, और वो मेरे हिसाब से तो एकमात्र देश भारत है जो जिसका वहाँ से भी संबंध अच्छा है और यहाँ से भी संबंध अच्छा है। अगर कोई मध्यस्थता हो सकती है तो वो ऐसे ही देशों के थ्रू हो सकती है, और उसमें सिर्फ हमारा देश है। और उसमें जो मोदी जी की जो छवि है वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे कंट्री में आए, यूक्रेन में आए, कीव में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ। और जो एक पल जो हमने उनके दर्शन किए या उनको अपने सामने देखा, ऐसा लगा कि हमारा जो कार्य इतना हमने किया है वो सफल हो गया है। तो अब मुझे आशा है कि जब ये यहाँ आए हैं तो कुछ नया संदेश भी लाए होंगे, और हमारे देश में हम भारतीयों के लिए खुशहाली का कुछ न्यूज़ आई होगी नई। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो वॉर है वो ख़त्म होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये वॉर ख़त्म ही होनी चाहिए, बिकॉज वॉर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन इज़ पीस। हम लोगों को बहुत खुशी है, सारे हिंदुस्तानियों को, पूरे इंडियन डायस्पोरा को बड़ी उम्मीदें थी कि मोदी यूक्रेन आए। हम लोग तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे पिछले 2.5 साल से। वॉर को 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सभी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ चुके थे। हम लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी जी आएँ, हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें, इंडियन डायस्पोरा को सपोर्ट करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें। क्योंकि मोदी जी की विजिट जो मॉस्को में थी, सब लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ा दुखदायक थी। क्योंकि हम लोगों को काफ़ी बोला गया कि मोदी जी उधर गए हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मोदी जी ने ये सपना भी हमारा पूरा कर दिया है। मोदी जी हैं तो सब कुछ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपको लगता है कि जो अनरेस्ट है वो खत्म होना चाहिए? सर, हम लोग परेशान हैं ऑलरेडी। 2.5 साल से वॉर जोन में हैं, परेशान हैं इन सायरन से, इन रेड्स से, इन अटैक से। तो ख़त्म होना चाहिए। इतनी लंबी वॉर कहाँ चलती है? हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और इतनी लंबी वॉर थोड़ी होती है। इंडिया में कोई भी वॉर आती है 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान के साथ 2 हफ्ते में सबको साइड कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी लंबी वॉर है। अब ये भी तो देखिए ना, अब किस देश के साथ हमारी वॉर है। दुनिया की सेकंड मतलब लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी से हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ की जो आर्मी है बहुत स्ट्रांग है, हिम्मत है उन लोगों की। सबसे बड़ी आर्मी के अगेंस्ट आप लड़ रहे हो, एक छोटा सा देश। शर्म आनी चाहिए रशिया को। मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनका पर्सनालिटी, जिनका जो हृदय, जो दिल है, वो इतना बड़ा है कि किसी भी तरह की गलत चीज़ आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए कुछ समय की ज़रूरत था। उस समय को इंतज़ार कर रहे थे। मेरे को ये पूरा लग रहा है और मैं फील कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द, जैसे आज का ये पहला एक एक्टिव स्टेप ले रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी ये साकार होगा। और इसमें जो आध्यात्मिक शक्ति होता है, जो इनविजिबल होता है, लेकिन वो इतना बड़ा काम करता है। हमारे मोदी जी इतना आध्यात्मिक शक्ति का पूरा भरा हुआ भरोसा के साथ हैं, जिसमें कोई भी जगह की जहाँ पे लोगों को मतलब बच्चों से लेकर सबको बिना कोई मतलब मारे जा रहे हैं, उस चीज़ को वो रोक सकते हैं। वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कई बार। और ये इसके लिए जो चाहिए वो अपने कूटनीति के साथ, अपने दिल के साथ, और ऊपर वाला का जरूर इसमें मिलेगा पूरा का पूरा सहयोग। और हम बहुत ही जल्दी, चाहे एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन कई स्टेप्स के साथ, मैं भरोसा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो जंग चल रहा है ये बंद होगा और शांति रहेगा, और जस्टिस के साथ। ये मेरा पूरा का पूरा उम्मीद है। और हम लोग सब जो भारतीय यहाँ पे सालों से हैं, हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ के हमारे भाई बहन लोग जो यूक्रेन के हैं उनको ये समझ में आए, और भारत में भी हमारे भाई बहन लोगों को रियल जो व्यू पिक्चर यहाँ का है वो मिले, ताकि सबका प्यार से, जब एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ सब लोग अगर अच्छा चीज़ को सोचेंगे कंस्ट्रक्टिवली,
और पॉजिटिवली ये चीज़ और भी शक्तिशाली होगा और जल्दी ये चीज़ आ जाएगा। बहुत एक्साइटेड है। पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन आए हैं यहाँ पे, तो बड़ी चीज़ है और वो भी वॉर के समय में। तो बहुत उत्साहित हैं सब यहाँ पे और आशा करते हैं कुछ अच्छा पीस प्रपोजल या कुछ एक स्टेप टुवर्ड्स पीस हो। आपको लगता है कि भारत का हस्तक्षेप होने से ये हो पाएगा? बिल्कुल। इंडिया एक ऐसा देश है जो न्यूट्रल है आज के दिन में। अगर आप चाइना देखें तो वो रशिया के साथ में है, एंटी अमेरिका है। सो इंडिया का एक ऐसा वो है स्टेटस जो प्रो वेस्ट विद एवरीवन बेसिकली। सो लगता है कुछ हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है, जो रशिया के साथ हैं और जो यूक्रेन के साथ हैं। तो इस पोलराइजेशन के बाद बहुत ही कम ऐसे देश ऐसे बचे हैं जो कि एक दुनिया में एक वज़न रखते हैं, और वो मेरे हिसाब से तो एकमात्र देश भारत है जो जिसका वहाँ से भी संबंध अच्छा है और यहाँ से भी संबंध अच्छा है। और अगर कोई मध्यस्थता हो सकती है तो वो ऐसे ही देशों के थ्रू हो सकती है, और उसमें सिर्फ हमारा देश है। और उसमें जो मोदी जी की जो छवि है वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन है, वासुदेव कुटुंबकम। तो वो रशिया को भी समझा सकते हैं प्रेसिडेंट को, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं कि अगर कोई अच्छा कोई रास्ता निकलता है तो इस नरसंहार को बंद हो जाना चाहिए। और क्योंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी खराब हुई पड़ी है, बहुत गरीब जो देश हैं उनकी भी हालत और बदतर हो रही है इस युद्ध की वजह से। और इस युद्ध की कोई ना तो वजह किसी को दिख रही है और ना आगे इसका कोई अंत दिख रहा है किसी को। तो मुझे तो बहुत आशा है कि मोदी जी के आने के बाद कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमारे लिए।